हमारे पास ये सर आए हैं, आज हम इनका दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरीके से सड़ा हुआ दांत को हम निकालते हैं। हमने इनका सबसे पहले ये एक्सरे लिया है, हम दिखाना चाहेंगे। इन्होंने पहले कहीं फिलिंग कराई हुई थी जो कि निकल चुकी है और ये पूरा सड़ चुका है, ऊपर से नीचे दांत के पास पड़ गया है यहाँ पर। अब पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब हम इनके सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे पूरा सुन्न हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको दो पार्ट में निकालेंगे। यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग, दोनों पार्ट्स को अलग करके सेपरेट करके तब इस दांत को निकाला जाएगा। इस दांत को सर्जिकली निकालेंगे हम, इसमें सूचर्स भी लगने के चांसेस हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से करेंगे। कोई दर्द नहीं होगा, पेशेंट काफी घबराए हुए हैं ऑलरेडी। दोस्तों हमने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया है, हमारा पूरा ब्लॉक। अब मैं आपको दिखाता हूँ दांत की क्या प्रेजेंट कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये पूरा दांत ये इस तरीके से ये पूरा सड़ा हुआ है, पूरा खराब हो चुका है। अब हम इसको सर्जिकली कट करके इसको निकालेंगे। ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने दांत को निकालने की टेक्निक। अब हमको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस दांत को इस तरीके से पेरियोडोंटल लिगामेंट्स को क्रैक करते हैं। पेशेंट को आप देख सकते हैं कोई भी परेशानी नहीं है। हमने अच्छे से सुन कर दिया है पहले दांत को। उसके बाद हम इस तरीके से इस फ्लैप को पहले हटाते हैं, मसूड़े को हटाते हैं ताकि दांत की थोड़ी पकड़ ढीली हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हटाया। आपको लगे कि पेन है आप मुझे बता सकते हैं। चलिए वॉश कर लीजिए एक बार। अब देखिए दोस्तों हम इस तरीके से खुद को सेपरेट कर रहे हैं ताकि इसकी पकड़ थोड़ी कम हो जाए और आराम से ये हमारा टीथ बाहर आ जाए। दोनों टीथ की दोनों जड़ों को हम अलग करेंगे काट के। टीथ को सेपरेट कर लिया है, दोनों टीथ्स को इस तरीके से दो पार्ट में, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये। अब हम इसको क्यूरेट करेंगे। क्यूरेट करने के बाद इसे एलिवेट करते हैं। अब हम इसको हमने एलिवेटर से एलिवेट कर लिया है। अब इसको पुश आउट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसको हम कितने इजीली तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। हमेशा पहले बक्कल की साइड ज़्यादा फोर्स करना है, ये देखिए, और ये हमारा टीथ बाहर आ चुका है, देख रहे हैं आप। अब हमारा वो पार्ट भी बाहर आ गया, देखिए। ये है हमारा वो इन्फेक्टेड और दूसरा पार्ट जिसके नीचे इस तरीके से ये इन्फेक्शन था, ये देखिए। देखा हमने किस तरीके से पेशेंट का बिना पेन के इस टीथ को निकाला। मेरा हमेशा कहना यह है, आपको कभी भी कोई भी फ्रैक्चर टीथ हो, एक्सपोज टीथ हो, ग्रॉसली डिकेड टीथ हो, उसे जितना ज़्यादा समय देके निकालेंगे इजीली और आराम से बाहर आएगा। जल्दबाजी ना करें और प्रॉपर ब्लॉक और एनेस्थीसिया ज़रूर दें। टीथ निकालने के बाद सॉकेट को नॉर्मल सलाइन से, सोडियम क्लोराइड से इरिगेट करके क्लीन और क्यूरेट ज़रूर करें। खोलिए, ताकि जो भी नीचे रेडिलोसिस में दिख रहा है आपको, जो भी फॉरेन बॉडीज है, फॉरेन पार्टिकल्स है, एब्सेस है, सिस्ट है, इट शुड कम आउट। इसे अच्छे से क्यूरेट करना है आपको। वॉश करें। आपने एक्सपेक्ट किया था इतने आराम से मैं दांत निकालूंगा? नहीं किया था। देखिए हमेशा स्किल्स की बात होती है। स्किल्स जिसके हाथ में होगा वो काम अच्छा ही करके दिखाएगा, ठीक है ना। आपको कैसे लगा ट्रीटमेंट जोड़ने के? कैसा था? दर्द हुआ था आपको? आया दर्द तकलीफ नहीं हुई, सब सही रहा। डॉक्टर साहब का भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, आराम से उन्होंने बात दिया, कोई दर्द नहीं हुआ।